अस्सलाम वालेकुम। रॉबर्ट ग्रीन की एक किताब है द 48 लॉज ऑफ पावर। उसका जो रूल नंबर 48 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि अगर हम बात करें तो सारे ही रूल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो बहुत यूनिक है। रूल नंबर 48 ये कहता है कि कभी भी अपनी असल शक्ल को हमेशा कायम ना रखो, यानी अपनी आप जो है वो शक्ल हमेशा चेंज करते रहें। अब इस शक्ल से मुराद हमारी ज़ाहरी शक्ल व सूरत नहीं है, बल्कि अपने इरादे, अपनी इंटेंशंस, अपनी स्ट्रेटजी, अपनी प्लानिंग वो वक्त के साथ साथ हमेशा चेंज करते रहें। ताकत हमेशा बदलती रहती है, वक्त भी हमेशा बदलता रहता है, तो अपने आप अपनी स्ट्रेटजी, अपनी प्लानिंग्स वो भी आपने वक्त के साथ साथ बदलते रहना है। और कभी भी अपने ऊपर एक मखसूस आपने लेबल नहीं लगाना कि ये शख्स तो नरम है, या ये सख्त है, या ये बुद्धू है, या ये चालाक है, या ये मकार है, या ये फ्रेब देने वाला है। कभी भी अपने ऊपर एक लेबल नहीं लगाना, बल्कि हमेशा अपने आप को वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ़ चीज़ों में चेंज करते रहना है। जैसे एक पानी को जिस भी बर्तन में डालें वो अपनी शक्ल चेंज कर लेता है, तो इसी तरह जो भी हालात होंगे उसके हिसाब से आपने चेंज करते रहना है और अपनी जो है वो एक शक्ल नहीं रखनी जो कि एक फ़िक्स हो। इसी की अगर हम मिसालों की बात करें तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है या फ़ौज है वो इसकी एक क्लासिक एग्जांपल है। अब जो फ़ौज है उसने कभी भी अपना एक जो है वो मतलब नुक्ता नज़र या अपनी एक तरफ अपना झुकाव कभी भी नहीं रखा कि मतलब हम फ़ौज को कह सकें कि या इस पार्टी की है या ये इस पार्टी को सपोर्ट कर रही है, इस तरह की हम बात नहीं कर सकते, यानी उसके ऊपर कोई लेबल नहीं है। हमेशा वो वक्त के साथ, हालात के साथ उसका नैरेटिव भी बदलता रहता है और उसका जो झुकाव है वो भी बदलता रहता है। तो इसी तरह जो ISPR है या जो भी फ़ौज के तर्जमान होते हैं उनका भी नैरेटिव जो है वो एक फ़िक्स नहीं होता, एक रिजिड नहीं होता, बल्कि वो भी वक्त के साथ साथ वो बदलते रहते हैं। तो इसी तरह जब इंसान एक फ़िक्स नहीं होता तो वो उसका जो भी दुश्मन है या जो उसका राइवल है या जो उसका कंपेटिटर है, अगर इसकी हम बिज़नेस की में बात करें तो वो उसको कभी भी कम्पीट नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर उसने अपने आप को फ़िक्स कर लिया, अपनी स्ट्रेटजीज़ फ़िक्स बना ली, अपने ऊपर एक लेबल चपसा कर लिया, तो फिर उसको पढ़ना, उसको परखना, उसकी प्लानिंग्स को समझना, उसकी स्ट्रेटजीज़ को देखना वो दुश्मन के लिए या जो मुकाबिल है उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए अपने आप को चेंज करते रहें।